हाँ जी, कैसे हो आप सब? पता है आप सबके कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बोल रहे थे कि ना आप ना मतलब लगातार बोलते रहते हो, मतलब सामने से आके वीडियो बनाया करो। एक्चुअली ना बात ये है कि अभी घर पे इतना काम चल रहा है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। मतलब सामने से वीडियो बनाना थोड़ा अलग होता है। एक होता है कि आप ना छोटी-छोटी वीडियो की मतलब पूरा दिन जो चल रहा होता है क्लिप्स ले लेते हो और बाद में आवाज़ दे देते हो। तो अभी मेरा 3-4 दिन काफ़ी बिज़ी चल रहे थे, तो इसीलिए बस मैं इतना कर लेती थी कि छोटी-छोटी क्लिप्स ले लेती थी, ताकि मतलब आपके सामने मतलब मैं दिखा दूँ कि पूरा दिन में मेरा क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है, मतलब दिनचर्या दिखाना चाह रही थी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम ना चूल्हा बनाने लग रहे हैं। देखो चूल्हा तो वैसे आप कहोगे कि आप खुद भी बना सकते थे। हाँ जी, हम बना तो सकते थे, हम भी बचपन से क्या होता है ना 4 ईंटें जोड़ के चूल्हा जो बना लेते हैं। लेकिन जो मिस्त्री के हाथ का चूल्हा होता है वो तो भई अलग ही बात है, उसकी तो हम रीस नहीं कर सकते ना। तो हमने बोला था भैया को कि भैया प्लीज़ हमारा भी ना एक चूल्हा बना के जाना, आपका जब काम बिल्कुल जब ख़त्म होने लग जाए तो एक चूल्हा हमें बढ़िया-सा तैयार करके देना। क्योंकि ना हमें क्या होता है ना, मम्मी बोलते हैं कि जैसे गाजर पाक वग़ैरह जो ऐसे खोआ निकालना होता है, जैसे कई बार दूध का गाजर पाक बनाना होता है, तो ऐसे में ना पता है क्या होता है, गैस कुछ ज़्यादा ही लग जाती है। तो मम्मा कह रहे थे कि ना जैसे कई बार कुछ चीज़ें ना हम चूल्हे पे बना लिया करेंगे अभी सर्दियों में, गर्मियों में तो बेशक ना भी बनाएँ। तो यहाँ पे मैं बाहर आई थी देखने के लिए कि मेरी मम्मी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने देखा मम्मी यहाँ विहान बाबू को लेकर गोदी में यहाँ धूप में बैठे हुए थे, थोड़ी-सी धूप सेक रहे थे। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है थोड़ा धूप में बैठे हैं। और विहान का जूता देखो ज़मीन पे गिरा हुआ था। फिर मैं यहाँ से वापस अपनी घर की तरफ चली गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए चूल्हा बनाने के लिए भैया क्या कर रहे हैं कि जो ईंटें हैं उन्होंने ना टाइल की जो कटिंग मशीन होती है उससे 2 ईंटों के मतलब टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। तो ये देखो बिल्कुल अलग तरीके से चूल्हा मेरा तैयार हो रहा है। आपने भी कभी शायद नहीं देखा होगा ना ऐसे कि इस तरीके से भी चूल्हा बनता है। तो प्रॉपर देखिएगा, पूरा ढंग से बनेगा, ये अच्छे वाला बन जाएगा। और मजबूत चीज़ बना के जा रहे हैं। भैया कह रहे थे कि ये ना काफ़ी मतलब कई साल चल जाएगा, आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। तो इसमें भैया ने काफ़ी अच्छे से देखो ये सीमेंट जोड़ने लग रहे हैं, क्योंकि सीमेंट का जो काम होता है ना काफ़ी अच्छा लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब धीरे-धीरे सारा काम हो जाएगा। एक बार ये काम होने के बाद ना पूरी सफाई भी मैं अच्छे से कर दूँगी। पूरे घर की लग के सफाई करने के बाद आपको पूरा घर प्रॉपर अच्छे से दिखाऊँगी। और आप भी सोच रहे होंगे, तो पहले तो आप देख लीजिए, ये देखो मेरा चूल्हा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है ना? बिल्कुल देसी स्टाइल का चूल्हा, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो मिस्त्री भैया दिखा रहे थे कि ये देखो इस तरीके से तैयार हो गया है। तो भैया लोग अपना काम करने लग रहे थे, तो मैं स्टोर रूम को थोड़ा-सा खाली कर रही थी, क्योंकि कमरों का काम तो हो गया था। दोनों कमरों में पेंट कह रही हूँ, टाइल का काम हो गया था। तो ये स्टोर रूम में ना मैंने याद होगा पिछली बार जब काम करवाया था तो थोड़ी-सी आधी ज़मीन ना आपने देखा था, फर्श थोड़ा-सा खुरदुरा-खुरदुरा सा था। आपको याद होगा जब मैं झाड़ू लगाया करती थी स्टोर रूम में, तब आपने नोटिस किया होगा कि आधा फ्लोर तो मैंने का टाइल लगवा दी थी, आधा फ्लोर एक्चुअली जब पिछले वाले जो मिस्त्री भैया थे ना वो ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ टाइल नहीं लग सकती, क्योंकि दरवाज़ा ना बाद में होगा नहीं, मतलब ना बंद नहीं होगा, ये बात बोली थी। तो मुझे लगा सही में ऐसा होता होगा, पर यहाँ पे मिस्त्री भैया बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, टाइल यहाँ पे भी लगेगी। थोड़ा-सा ना हमें ये जो मतलब लेवल है ना थोड़ा नीचा कर देंगे, मतलब टाइल के हिसाब से कि आपका दरवाज़ा खुल जाए। बोलते वो हम पे छोड़ दो, हमारा काम है, हम अपने आप कर लेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। और मुझे ना कई दिनों से ना आपके सामने ना कैमरे पे आते हुए भी इतनी शर्म आती है, मैं सच में आती है, क्योंकि ना मैं अपना खुद का कोई रख-रखाव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इतना काम चल रहा है ना, तो मतलब ये लगा लो नहाना भी मैं 2 दिन में 1 बार तो मैं नहा रही हूँ। अभी मैं देखो आपके सामने बिल्कुल बिना नहाए ऐसे ही बस मैंने बस थोड़ा-सा वीडियो में आने के लिए थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा ली थी, बाल भी देखो मैंने सुबह से कंघी नहीं कर रखे, ऐसे ही मतलब हालत हो रखी है। तो मैं ये काम जल्दी-जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि ना फिर भैया को ये जो फर्श आपको दिख रहा है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, ये तोड़ेंगे भैया, क्योंकि लेवल मैं बराबर नहीं करवाऊँगी पीछे स्टोर रूम का। आप शायद मुझे कमेंट करके बोलो कि
आप लेवल बराबर करवा देते तो जगह अच्छी खासी निकल आती। जगह तो अच्छी खासी निकल आती, पर ना पता है यहाँ ना पानी बैक मारेगा। फिर मैंने ये चीज़ भैया भी बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना जो बाथरूम की नाली है, और अगर मैं लेवल बिल्कुल नीचे करवा देती ना तो सारा पानी, देखो मेरी यहाँ लकड़ी की अलमारियाँ रखी हुई है तो उसमें दिक्कत आती। और यहाँ मैं पता है क्या देख रही थी, ऊपर छज्जे पे ना आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ना ऊपर खड़ा हो जैसे, मतलब तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं उसी चीज़ को नोटिस कर रही थी कि कर क्या रहे हैं, मतलब ऊपर होगा, मतलब कोई बच्चे शरारत कर रहे थे शायद। मैं यही चीज़ नोटिस कर रही थी कि छज्जे पे ना कोई कुछ ना मार रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है छज्जे पे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या होने लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चलो फिर मेरे को नहीं समझ आया, तो ये मेरे को ना अब ये साइकिल मैं ना, आप भी बोलोगे क्या दिखाने के लिए ख़रीदी थी? नहीं, मेरे को अब ना ये था कि अब 1 तारीख से ना मैं साइकिल नहीं चलाया करूँगी, तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ साइकिल को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये देखो धूल मिट्टी हो गई है इसमें। तो मैं डेली अब क्योंकि ठंड में बाहर भी नहीं जाया जाता, और मैं सच बताऊँ मैं बच्चे वाली, तो बस यही मैं कह रही थी कि ये जो साइकिल है अब मैं इसको ना दूसरे कमरे में ले जाती हूँ, जहाँ पर पहले रखी हुई थी वहीं मैं रख दूँगी। क्योंकि अब ना बाहर नहीं निकला जाता, क्योंकि ना बच्चे के साथ एक तो देखो टाइम मिलता है शाम को कि घूम ले बंदा थोड़ी देर खाना वाना खा के, तो एक तो न्यूज़ ऐसी आती हैं, तो उसके बाद अब मेरा घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब आप देखोगे ना, चाहे मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे आपको या ना लगे, आप बोलो कि नहीं आप शॉपिंग ब्लॉग्स बनाओ या बाहर घूमने की वीडियो बनाओ या अपना हिसार दिखाओ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अब बाहर नहीं निकल सकती। मैं बेवजह घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जैसे पहले मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए नई नई जगह दिखा दिया करती थी हिसार में कि यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे ये है, पर अब मैं नहीं निकलूँगी घर से बाहर ज़्यादा, मैं घर पर ही रहूँगी। तो मैं ना एक काम करूँगी, मैं ना कुकिंग की वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपके लिए, मतलब अपने आपके लिए भी, और घर पे खाना भी अच्छा अच्छा बना लिया करेंगे। तो नई नई डिशेज़ सीखूँगी मैं भी बनानी। और आपके कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे आपको रोटियाँ बनानी नहीं आती, आप मतलब इतने कमेंट्स आ रहे थे। एक्चुअली पता है मेरे को खाने में ना, मेरे को सब कुछ बनाना आता है, सब कुछ, मतलब मेरे से कोई भी सब्जी बनवा लो, चावल बनवा लो, मतलब एनीथिंग, मतलब सब कुछ बनाना आता है, बस मुझसे रोटियां ही गोल नहीं बनती। मतलब शुरू से ही है, पता नहीं क्यों। फिर ना पता है अगर ना लड़की को रोटियां गोल बनानी नहीं आती ना, तो सबको लगता है कि इसको खाना बनाने ही नहीं आता होगा। पर सच में अगर आप मेरे हाथ का खाना खाओगे या देखोगे तो आप कहोगे नहीं निधि सब्जियां बहुत अच्छी बना लेती है। मेरे को सारी सब्जियां बनानी आती है, क्योंकि आपको ही पता है, देखो मेरे पापा जी को खाना बनाना इतना अच्छा आता है, मेरी मम्मी भी बनाते हैं खाना, तो मैं ना बचपन से इतना खाना मतलब बनाते हुए देखती आ रही हूँ, तो मेरे को पापा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है कुकिंग में। तो सब्जियां तो मैं बना लेती हूँ, बस गड़बड़ मेरे से यही होती है कि मेरे से आज तक ना कभी भी रोटी गोल नहीं बनती। चलो फिर भी मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, क्या पता बन भी जाए। तो वैसे तो कहते हैं शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पर इतना भी शाम नहीं थी, करीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो मुझे लगा यहाँ झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि देखो ना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में, तो कितनी रेती घर के अंदर आ गई थी। रात को सोना होता है ना, तो घर इतना बिखरा बिखरा, और विहान रात को पता है क्या एक्चुअली कमरे में खेलता है, वो घूमता है नीचे फर्श पे बैठ जाता है, और फर्श पे अगर इतनी सारी मिट्टी होगी तो वो बेचारा कहाँ बैठेगा। और ये नीले वाली कुर्सी मैं ना पीछे स्टोर रूम में रखूँगी, मैं विहान को बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि विहान पता है क्या करता है, इस कुर्सी पे खड़ा होके छलांग मारता है, उसको वो ना चोट खा लेगा। मतलब ऐसी चीज़ें ना बच्चे से सच में दूर रखनी चाहिए। तो ये देखो अभी स्टोर रूम का हाल ये है, काम होगा अभी धीरे धीरे होगा। और ये देख लीजिए कमरे की थोड़ी सी सफाई करी है मैंने, बिस्तरा मैंने नहीं बनाया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बिस्तरा बनाने का, अब शाम को बस सोना ही है, तो अब क्या बिस्तरा बनाए, चलो जाने देते हैं, सुबह उठ के फिर बिस्तरा भी बना लेंगे। तो ये देखिए मेरे पापा जी भी यहीं बाहर ही खड़े थे, और बाहर कितनी गंदगी हो रखी है ना, तो ये भी देखो लग के मेरे ख्याल से 2 दिन तो इतनी बढ़िया वाली सफाई होएगी, पर एक बार जब काम हो जाएगा ना सारा, उसके बाद आप भी बोलोगे। और ये देखो मैंने विहान को स्कार्फ पहना दिया था, ये मेरा बचपन का स्कार्फ था, तो मेरे को अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था विहान इसमें। तो देखो ये शाम के बर्तन थे, और मुझे लगा मैं बर्तन सारे ना अभी धो दूं, क्योंकि ना रात को फिर 5-6 बजे के आसपास ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, और फिर ठंड में ना पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता। तो थोड़े बहुत बर्तन जो जैसे दिन के थे, तो मुझे लगा चलो मैं फटाफट अभी धो देती हूँ इनको। और
टाइम का भी थोड़ा-सा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि विहान बाबू मेरा सो रहा था। उसको सुलाने के बाद ही मैं थोड़ा-सा घर का काम कर रही थी, क्योंकि ना जो विहान ना जैसे शाम को 3:30 बजे डेली सो जाता है, 3:30 बजे के आस-पास, और वो उठता है फिर पूरे 1.5-2 घंटे बाद, 5:30 बजे तक उठता है। तो ये जो 2 घंटे का टाइम होता है ना, मुझे मिलता है, या तो मैं इस टाइम क्या करती हूँ, थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत अगर मेरे को अपना वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, मैं वो टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे ना सच में आपको बता रही हूँ मैं, सिर्फ वो ही यही एक टाइम होता है ये, जब विहान सो रहा होता है तब मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, वरना मैं पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग करने का। और या फिर मुझे क्या करना पड़ता है, फिर अगर मेरे पास मान लो मेरे से मैंने इस टाइम काम नहीं किया, एडिटिंग नहीं करी, तो मुझे ना जैसे विहान अगर मान लो सुबह 7 बजे सो के उठता है, तो मुझे थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ता है एडिटिंग के लिए, क्योंकि दिन में बच्चे के साथ नहीं होता, मतलब एडिटिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपका पूरा टाइम मांगता है। तो काम वाम तो घर के हो जाते हैं, विहान खेलता रहेगा, लेकिन अगर मतलब ऐसा नहीं होता कि विहान ऐसे अलग से टाइम, आप समझ जाइए। तो ये सारे बर्तन ये देख लीजिए मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए चाय वाला बर्तन था, इसको भी मैं अच्छे से धोने लग रही हूँ। और मैं ना बर्तन धोने के लिए ना विम बार यूज़ करती हूँ, जो ये ग्रीन वाला आता है। लिक्विड वाला मैं यूज़ नहीं करती, मुझे तो यही वाला वैसे ज़्यादा सही लगता है, जो मैं अभी आपके सामने यूज़ करने लग रही हूँ। मुझे आदत नहीं है वो लिक्विड वाला जो विम बार को यूज़ करने की। तो अब बस काम क्या करना है, बर्तन धुल जाएंगे, बर्तन धुलने के बाद उसके बाद अब घर का बस काम कुछ नहीं रहेगा। बस थोड़ा बहुत विहान के लिए रात को खाने में कुछ मीठा बना देंगे, कुछ हलवा खा लेगा, या मीठा दलिया बना देते हैं विहान, क्योंकि पसंद करता है। और यहाँ पे देखिए मेरा एक पार्सल आया था, मैंने ना कुछ मंगवाया था, और पार्सल डिलीवरी मुझे बहुत जल्दी मिल गई थी। तो मैं चलो आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है, डिलीवरी में क्या मुझे मिला है। तो ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी पर ही मंगवाया था। ये मैंने विहान के ना बेबी वाइप्स मंगवाए थे, जो कि काफ़ी ख़त्म हो गए थे। और प्लीज़ मैं इस वीडियो का यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने ना नहाई भी नहीं हूँ, मैं आपके सामने ऐसे नहीं आऊँगी, नहा के अच्छे से तैयार होके बढ़िया तरीके से आऊँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।